गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। पिछले वीडियो में हमने वाक्य के बारे में बात की थी, जिसमें हमने वर्ण से वाक्य तक हम कैसे पहुँचे, मतलब वर्ण से शब्द बने, शब्द से वाक्य बने। एंड सेकंड हमने बात की थी वाक्य के अंग की। दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय, जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी नंबर 3 पे वाक्य के भेद, और हमने देखे थे कि वाक्य के दो भेद हैं। नंबर 1 अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और नंबर 2 रचना के आधार पर। सो आज हम बात करने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। हाँ जी, अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है। 8 उसके भेद कह सकते हैं हम। नंबर 1, सबसे पहला भेद अर्थ के आधार पर वाक्य में सबसे पहला भेद विधानार्थक या सकारात्मक या कथनात्मक। हम इन 3 नामों से इसे जानते हैं, जिसमें किसी कार्य के होने का वर्णन होता है। इस तरह के वाक्यों में कोई कार्य होने का वर्णन हो रहा होता है, जैसे नंबर 1 मोहन पुस्तक पढ़ता है, नंबर 2 आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, या हम कह सकते हैं मैं खाना खा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, मेरी मम्मी खाना पका रही हैं। आप इस तरह से कोई भी सेंटेंस सीधे सीधे बोल सकते हैं, वो सकारात्मक वाक्य है। नंबर 2 निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। निषेधात्मक भी कह सकते हैं, निषेधवाचक भी कह सकते हैं, नकारात्मक वाक्य। नाम से ही पता चल रहा है कि ये नकारते हैं, मतलब नेगेटिव वाक्य होते हैं, नहीं वाले वाक्य होते हैं, या नकारा जाता है किसी बात को, जिसमें इस तरह के वाक्य किसी कार्य के नहीं होने का भाव प्रकट करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, मैं तो अब ये काम करने से रहा। यहाँ आपने देखा नहीं नहीं है शब्द, लेकिन भाव प्रेजेंट हो रहा है कि ना करने का। पहला, मैं तो अब यह काम करने से रहा, पहला सेंटेंस निषेध का। नंबर 2 मैं कुछ नहीं कर सकती। नंबर 3 आज मैं खाना खाऊंगी। आज मैं खाना खाऊंगी। तो ये जो हमारा है खाऊंगी, इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे। अगला जो हमारा है नंबर 3। सो अभी हमने करी हैं 2, विधानार्थक और नकारात्मक। नंबर 3 आज्ञार्थक, आज्ञासूचक या विधिवाचक। ये हम कह सकते हैं तीनों को, तीनों एक ही बात है। इस तरह के वाक्यों में, जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है, निर्देश या प्रार्थना, इस तरह के भाव प्रकट होते हैं। जैसे शाम तक ज़रूर आ जाना। नंबर 2 तुम घर जाओ। नंबर 3 कृपया मेरा काम कर दीजिए। ये हमारे आज्ञार्थक में, आज्ञासूचक में, विधिवाचक में आते हैं। अब हम आ जाएं नंबर 4 पर। जो हमारा वाक्य है नंबर 4 पर, वो है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो हम बड़े इजीली समझ सकते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने अपना काम कर लिया? अब तुम्हारी मम्मी कैसी हैं? इस तरह के सवाल आ सकते हैं। सो नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक वाक्य। इन वाक्यों में जो है प्रेम, हर्ष, विस्मय, इस तरह के भाव प्रकट होते हैं। जैसे आह, आहा, आज कितना आनंद आ रहा है। नंबर 2 हमारा वाक्य है अरे अरे उसके पिताजी चल बसे। आहा, हम मैच जीत गए। हाय फूल सी कोमल बच्ची। इस तरह के वाक्य विस्मयादि बोधक में आएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे छठे पे, जो छठा भेद है अर्थ के आधार पर वाक्य का, इच्छा बोधक वाक्य, यानी इसमें इच्छा होती है। और इस तरह के वाक्यों में किसी भी प्रकार की इच्छा, या जैसे शुभ कामना हम किसी को देते हैं, वो होती है। जैसे पहला, प्रभु तुम्हें दीर्घायु करे।
या भगवान तुम्हारी लंबी आयु करे, आपकी यात्रा शुभ हो, आपकी यात्रा मंगल में हो। ये इस तरह के वाक्य आ जाएंगे, मतलब इच्छा है, शुभकामना देते हैं हम किसी को। नेक्स्ट है 7वां संदेह सूचक, यानी यहाँ पे संदेह है, डाउट है। जिन वाक्यों में संदेह का ज्ञान हो, डाउट हो, जैसे वह आया होगा या नहीं, शायद आज बारिश होगी, शायद आज मेरे मामा जी आएंगे, तो इस तरह के वाक्य हमारे संदेह सूचक में है। जो हमारा लास्ट है अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद, वो है संकेत सूचक वाक्य या शर्त बोधक वाक्य। दोनों एक ही बात है कि संकेत होता है या शर्त होती है। सो जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर होता है, जैसे यदि तुम आओगे तो मैं जाऊँगा, ये जाना जो है इस पर डिपेंड है कि तुम आओगे तो मैं जाऊँगा। यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य पास होगे, पास होना डिपेंड करता है तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे 8 भेद हैं और हमने 8 भेदों को देखा। नंबर 1 सबसे पहले था हमारा विधानार्थक, सकारात्मक या कथनात्मक। नंबर 2 हमारा था निषेधात्मक या नकारात्मक। नंबर 3 हमारा था आज्ञार्थक, आज्ञासूचक, विधिवाचक। नंबर 4 हमारा है प्रश्नवाचक। नंबर 5 हमारा है विस्मयादि बोधक और नंबर 6 हमारा है इच्छा बोधक। नंबर 7 है संदेह सूचक और 8 है संकेत सूचक वाक्य या शर्त बोधक वाक्य। नेक्स्ट हम कुछ वाक्य यहाँ पर लिख रहे हैं और आप प्रैक्टिस करके देखना कि आपको कितना समझ आया। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर देखिए कि ये अर्थ के आधार पर कौन से वाक्य के अंतर्गत आते हैं और उनका नाम लिखिए आप। पहला, सोहन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। इसके आगे ये एक सॉल्व मैंने कर दिया है कि ये किस तरह का वाक्य है, तो ये सकारात्मक वाक्य है। सोहन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया, सिंपल बात है। नंबर 2, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती, ये कौन सा वाक्य है। नंबर 3, क्या मेरा पत्र आया, ये कौन सा वाक्य है, यहाँ आप लिखोगे। नंबर 4, शायद बच्चे स्कूल गए। नंबर 5, वह सामान खरीदने के लिए बाजार नहीं गया। नंबर 6, आहा हम मैच जीत गए। नंबर 7, चिरंजीव रहो। और नंबर 8, भगवान तुम्हारी सब इच्छा पूरी करे। तो ये 8 सेंटेंस हैं जिसे हम प्रैक्टिस करके देखेंगे कि हमें कितना समझ आया। नेक्स्ट, अब कुछ वाक्य ऐसे भी हैं जिनको हमें निर्देश के अनुसार बदलना है। जैसे पहला वाक्य है मैं आज स्कूल जाऊंगा, इसको बदलना है नकारात्मक वाक्य में। जैसे एक मैं बता देती हूँ कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, ये बन गया नकारात्मक वाक्य। नेक्स्ट, वह बाजार जा रहा है, इसको हमने बदलना है प्रश्न सूचक वाक्य में। क्या वह बाजार जा रहा है। नेक्स्ट है अरे वाह हम प्रतियोगिता जीत गए, इसको बदलना है सकारात्मक वाक्य में। नेक्स्ट है लड़के ने पत्र लिखा, इसको बदलना है संदेह सूचक वाक्य में। नेक्स्ट है अच्छी वर्षा से फसल अच्छी होती है, इसको बदलना है संकेत सूचक वाक्य में। तो आप ये प्रैक्टिस करके देखना, जो ना आए वो आप मुझे बताओगे। थैंक यू, धन्यवाद।